जय हिंद दोस्तों। तो सपने की शुरुआत कुछ ऐसे थी। आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने आया, वो बड़ा सीरियस था। आपको लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, मगर उसने कहा बेबी समय आ गया है, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मगर उसका और आपका रिलेशन कुछ 7 सालों का था। तो इसी गुस्से में आपने अपने बॉयफ्रेंड को मुक्का मारा, मगर आपने देखा कि मैं तो अपनी पूरी ताकत से मार रही हूँ, पर ये इतना धीरे क्यों लग रहे हैं। उसके बाद आपको अपने बॉयफ्रेंड के इंटेंशन सही नहीं लगे, तो आपने वहाँ से भागने की सोची, पर आप वहाँ कछुए से भी धीरे भाग रही थी। तो वहाँ आपको कुछ समझ नहीं आया और बूम, आपकी नींद खुल गई। तो क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप अपने सपने में किसी को मारने की कोशिश करो, मगर उससे कमजोर मुक्का आपने कभी मारा ही नहीं, या हम कभी भी अपने सपने में तेज भी नहीं भाग पाते, जबकि डे ड्रीमिंग या कल्पना में तो हम डीसी और मार्वल के सारे हीरो और विलन को एक ही मुक्के में उनका पूरा काम तमाम कर दें। तो फिर आखिर हमारा दिमाग हमें इतना कमजोर क्यों फील कराता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। वेल, इसका जवाब जानना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हम उसका पता आखिर कैसे लगा सकते हैं जो काम हम सो के करते हैं, मगर इसका भी साइंटिस्ट ने हल निकाल दिया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या आपको पता है कि अगर आप अपने आप को सपने में मारने की कोशिश करो तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इसका पता 19वीं सेंचुरी में फ्रेंच एरिस्टोक्रेट मार्किस दी आरवी दी एंथनी, इतना मुश्किल नाम कौन रखता है भाई, खैर, तो उन्होंने ड्रीम के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करी और उनके पास बचपन से एक खासियत थी, वो थी ल्यूसिड ड्रीमिंग की। इसका मतलब ऐसे कई इंसान होते हैं तो जब वो सपने देखते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो सपना देख रहे हैं और वो उस सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ में ये पहले से ही होता है और कुछ इसे प्रैक्टिस से डेवलप करते हैं। मार्किस में ये टैलेंट बचपन से ही था, तो उन्होंने अपने ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक था अपने आप को मारना। तो उन्होंने देखा कि जब भी वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही सपने का सीन बदल जाता था। चाहे वो कैसे भी खुद को मारना चाहे, उनके सपने उन्हें ऐसा करने नहीं देते थे। तो इससे ये पता लगा कि हम अपने सपनों को कितना भी कंट्रोल कर ले, असली फैसला तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के पास ही होता है। तभी अगर आप कोई डरावना सपना देखते हैं तो आपका दिमाग आपको बचाने के लिए जगह देता है। उसके अलावा उन्होंने कई नोट्स भी बनाए कि वो अपने सपने में किस किस से मिलते हैं, और उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनसे वो मिल चुके होते हैं, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई आदमी या जगह नकली हो। तो इससे ये पता लगा कि जो दिमाग हमारा कल्पना के लिए जिम्मेदार रहता है वो सोते समय काम नहीं करता। तो अब सवाल सेम है कि आखिर हमारी ताकत सपनों में कहाँ खो जाती है। वेल, तो इसके लिए एक स्टडी परफॉर्म की गई जो जेनिफर विंड ने करी थी जॉनहेन ग्यूटेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ मेंज, जो जर्मनी में है, जिसमें उन्होंने ल्यूसिड ड्रीमर्स को बुलाया और उनमें काफी टेस्ट किए, जिसमें से पहला था अपने आप को गुदगुदी करना। अब आपको कितनी भी गुदगुदी लगती हो, मगर आप अपने आप को कभी भी टिकल नहीं कर सकते। तो यही जानने के लिए क्या सोते समय भी हमारा दिमाग इतना ही एक्टिव रहता है। तो जब ल्यूसिड ड्रीमर्स ने अपने सपने में अपने आप को गुदगुदी करी तो वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके अलावा जब उन्होंने किसी दूसरे से कहा कि मुझे गुदगुदी कर दो तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। तो इससे ये बात साफ हो गई कि सपनों का असली राजा हमारा दिमाग ही है। बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे टेस्ट में ल्यूसिड ड्रीमर्स को एक्सरसाइज परफॉर्म करने को कहा गया। तो उन्होंने देखा कि अगर एक इंसान को असली जिंदगी में 10 पुशअप मारने में 1 मिनट लगता है तो वही सपने में उसे 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। इससे ये पता लगा कि जो सपना आपको लगता है कि बहुत छोटा था, तो वो 5 मिनट का सपना आप कई घंटों से देख रहे थे। तो इससे साइंटिस्ट को दिमाग के बारे में बहुत कुछ पता लगा। और अब जिन्होंने इंसेप्शन देख रखी है उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस मास्टरपीस को जरूर देखें। तो इससे आपको सपनों के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा, और इसी से ही कमजोर मुक्के मारना और भागने का राज पता चला। तो जब आप सोते हो तो आपका दिमाग भी आराम कर रहा होता है, लेकिन आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जगा होता है। वही कहता है कि अगर मुक्का मारना है तो पूरी तेजी से मारना है, और अगर भागना है तो फुल स्पीड में भागना है। चलिए इसे फिर से ब्रेकअप वाले इंसिडेंट से समझते हैं। तो आपका ब्रेकअप हुआ, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो आपके उस जगे हुए दिमाग ने आपसे कहा कि मुक्का मारो, और आपके जगे हुए दिमाग को ये पता है जितना ज्यादा तेज में हाथ चलाऊंगी उतना ही तेज उसे लगेगा। लेकिन आपके जगे हुए दिमाग को ये नहीं पता कि आप सपना देख रहे हो, और जो दिमाग सपना देख रहा है उसके यहाँ तो सब कुछ धीरे ही चलता है। इसलिए आप कितनी भी तेज मुक्का मारो या भागो वो हमेशा धीरे ही रहेगा। मतलब आपका दिमाग ही आपस में लड़ रहा है। एक हिस्सा आपकी असली जिंदगी का भ्रम पैदा कर रहा है और उसमें असली जिंदगी
या फिर नए नियम को फिट कर रहा है, वहीं दूसरे हिस्से को लग रहा है कि कुछ गलत है और वो उससे असली जिंदगी में जैसा करते हैं वैसे हैंडल कर रहा है। हमारे दिमाग को भी चैन नहीं है, ढंग से सोने भी नहीं देता। तभी ऐसे सपने बिल्कुल डरावने होते हैं। तो इससे ये पता चला कि सपने जितने सुलझे हुए दिखते हैं उतने हैं नहीं। तभी साइंटिस्ट इन्हें समझने में लगे हुए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सपने को रिकॉर्ड कर सकेंगे या फिर सपने में हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकेंगे मल्टीप्लेयर जैसे। पर अभी भी ये साइंटिस्ट की सिर्फ एक कल्पना है, मगर वो भी बड़ा कमाल का पल होगा। तो ये था आपके सपनों का पूरा राज। तो आपको अक्सर कौन से सपने आते हैं हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि हर किसी का डाउट क्लियर हो। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे भी दबा दीजिए ताकि जब मैं उठूं तो मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया कंटेंट ला सकूं। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी क्यों छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।